गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पहले लेसन में जो है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में आपको पहली में, दूसरी में और तीसरी में माने लगातार 3 साल तक पढ़ते आए हो, फिर यह चौथी में भी सेम वही दिया है। तो उसमें पहला है स्वर। स्वर किस के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, स्वर में पहला अक्षर है अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अं, अ। लेकिन इसको पढ़ते समय जैसे मैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी बताया, तो इसको ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ा जाता है ऐसे जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसको ध्यान सुनो। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। इस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे छोटा ई को पढ़ते हो या बड़ा ई को, तो छोटे ई पर जो है थोड़ा कम दबाव देंगे और बड़ा ई पर ज़्यादा देंगे। छोटा ऊपर कम दबाव देंगे और बड़ा ऊपर ज़्यादा। इस तरह से जो बड़ा का मात्रा है उस पर छोटा मात्रा की अपेक्षा थोड़ा उस पर दबाव ज़्यादा दिया जाता है, तब वह क्लियर हो जाता है कि यह बड़ा मात्रा है। इस तरह से मात्रा पढ़ा जाता है। और मात्रा के अंतर्गत आपका वर्ण या अक्षर जो बोलते हैं वह होता है 13। जैसे पहला है अ से लेकर गिनती करो 13 है अक्षर। जैसे अ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अ से लेकर अ तक अगर गणना करते हैं तो 13 अक्षर है। लेकिन मात्रा में आता है आपका, मात्रा में आपका जो है सिर्फ आ से लेकर अ तक होता है। हाँ, तो वह मैं पहले स्वर बता लेता हूँ। अरे व्यंजन, तो फिर मात्रा कौन कौन से होते हैं। आ का मात्रा मतलब चिन्ह, आ का चिन्ह कौन सा है, छोटा ई का कौन सा चिन्ह है, या आ से लेकर अ तक कितने चिन्ह है, यह मैं बाद में बताता हूँ। पहले व्यंजन देखो। स्वर के बाद आता है व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। व्यंजन के अंतर्गत आपका आता है क से लेकर ज्ञानी ग तक। इसमें जैसे स्वर में आपका 13 अक्षर होता है, इसमें होता है 36 यानी 36। ऊपर से गिनो, बाएं से दाएं 5 लाइन में क से लेकर ग तक लिखा है। फिर ऊपर से लेकर नीचे आओ तो क से लेकर मूर्धन्य स तक है। माने ऊपर से नीचे लाइन गिनो तो 7 लाइन है, तो 7 लाइन ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं ऊपर के साइड में 5 लाइन है। तो 5 गुणे 7 बराबर 35। एक लाइन नीचे की लाइन में ज़्यादा है, तो वह हो गया आपका, एक जोड़ोगे ज़्यादा वाला तो हो जाएगा 36। इस प्रकार से आपका व्यंजन में जो है 36 वर्ण या अक्षर होते हैं। अब ये अक्षर 36 कौन कौन से हैं वह मैं क्रमशः आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे पहला है क, फिर ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इस तरह से आपका 36 अक्षर है। इस अक्षर को जो है हम व्यंजन बोलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि लास्ट लाइन में और उसके एक लाइन पहले ऊपर आओगे, लास्ट लाइन के ऊपर वर्ण में लास्ट अक्षर बड़ा स है, उसके बाद मूर्धन्य स है, उसके बाद है स,
तीनों का उच्चारण बोलते समय या सुनते समय एक जैसा सुनाई देता है, नहीं तीनों में अलग अलग अंतर है। क्योंकि बड़ा स जैसे इसमें दिया है वह के बाद बड़ा स, वह है बड़ा स, फिर यह के नीचे जो है मूर्धन्य स है, उसके बाद छोटा स है, उसके बाद आता है ह छ त्र ज्ञ। तो यह तीनों स अलग अलग है और इसका उच्चारण भी अलग है, लेकिन यह बाद में बताएंगे। सिर्फ यह जानो कि यह तीनों स है लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग है। लेकिन व्यंजन और स्वर में जैसे अभी मैं बताया, स्वर जो है, स्वर कहते किसे हैं पहले फिर से जानो। स्वर कहते हैं जो बोलते समय किसी वर्ण या अक्षर का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे कहते हैं स्वर। जैसे बोलो अ, तो अ को बोलते हैं, अ बोल रहे हो तो सिर्फ अ का ही ध्वनि आ रहा है। आ बोलो तो आ का ध्वनि आएगा, माने अ से लेकर अ तक जो भी अक्षर बोलोगे सिर्फ वही ध्वनि सुनाई देता है, इसलिए इसको हम स्वर बोलते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से बोला जाता है, ध्यान से सुनो। जिस वर्ण या अक्षर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण या अक्षर का सहारा नहीं लिया जाता है, उसे कहते हैं स्वर। इसी प्रकार से आ जाओ व्यंजन में। इसी प्रकार से आ जाओ व्यंजन में। जैसे मैं स्वर का परिभाषा बताया, उसी तरह से आपका जो है व्यंजन है। व्यंजन जिस प्रकार से आपका बताया मैं स्वर का परिभाषा, उसी तरह से व्यंजन का परिभाषा होता है जिस वर्ण या अक्षर को बोलते समय किसी अन्य वर्ण या अक्षर का सहारा लिया जाता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। जैसे बोलो क, ख, ग, घ, अंग, या कोई भी अक्षर लो, क से पहला अक्षर लो, चाहे बीच में लो तो, थ, द, ध, न, कोई भी अक्षर लो, लेकिन हमारा कहने का मतलब क्या है, क बोल रहे हो तो उसके अंतर्गत क्या आता है, अ आ रहा है। कोई भी बड़े अक्षर इसमें व्यंजन में बोल रहे हो या ले रहे हो तो उसके साथ साथ अ का ध्वनि स्वतः सुनाई देता है, या उसके साथ साथ और भी कोई ध्वनि आता है। तो कहने का मतलब जिस वर्ण या अक्षर को बोलते समय किसी वर्ण या अक्षर का हम सहारा लेते हैं उसे हम कहते हैं व्यंजन। लेकिन स्वर में जो है हम वर्ण या अक्षर का सहारा नहीं लेते हैं। यही दोनों में अंतर है, स्वर और व्यंजन में। तो अब आओ हम आपको मतलब व्यंजन का परिभाषा बता देता हूँ। जिस वर्ण या अक्षर को बोलते समय किसी वर्ण या अक्षर का सहारा लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यंजन। लेकिन स्वर में किसी वर्ण या अक्षर का सहारा नहीं लिया जाता है मात्रा। अब जो है आपको मात्रा कौन कौन से हैं वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे अ से लेकर के अ तक दिया है, लेकिन अ के नीचे डैश खींचा है, माने लाइन खींचा है छोटा सा, तो यह है आपका मतलब वह आ का मात्रा नहीं है। आ का मात्रा क्लियर टी जैसा आकार बनाया है, तो यह है आ का मात्रा, जो पाई खींच करके नीचे लाइन खींचा गया है। उसके बाद उसी तरह से पाई खींच करके पीछे से आगे ऊपर की तरफ लटकाया गया है, यह छोटी ई का मात्रा है। बड़ी ई का मात्रा आ का मात्रा लिख करके फिर ऊपर से मतलब पीछे की तरफ झुकाया गया है, माने छोटा ई के ठीक जो है विपरीत। छोटा ई में पीछे से लेकर के आगे की तरफ झुकाया गया है और बड़ा ई में आगे से पीछे की तरफ झुकाया गया है। यह है बड़ा ई का मात्रा है। छोटा ऊ का मात्रा जो है सेवन जैसा चित्र बनाया गया है नीचे हिंदी के, और उसी तरह से ठीक उसका उल्टा आगे जो बनाया गया है वो बड़ा ऊ का मात्रा है। और री का मात्रा जो बनाया गया है वह जो है सी का आकार का छोटा सा बनाया गया है, वह है री का मात्रा। ए का मात्रा पाई खींच करके ऊपर
जो है एक लाइन खींचा गया तिरछा करके, वह जो है आपका ए का मात्रा है। और आय के मात्रा के अंतर्गत आपको पाई खींच करके ए जैसा 2 लाइन खींचा गया है। और ओ का मात्रा जो दर्शाया गया है वह पाई खींच करके ए जैसा ऊपर एक लाइन खींचा गया है। और ओ के अंतर्गत लाइन खींच करके जैसे ओ पर एक लाइन खींचा गया, यहाँ 2 लाइन खींचा गया, तो यह है औ का मात्रा। और अह जो है अंग जो है, अंग का मात्रा सिर्फ एक बिंदु जैसा बनाया गया है। और इधर है अह जो है जैसे अ में अंग में एक बिंदी है और अह में 2 बिंदी है, लेकिन यह दोनों जो है मात्रा अलग है। अंग जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। यह विसर्ग ऊपर लिखा है अ के ऊपर और अनुस्वार लिखा है अंग के ऊपर। यह अनुस्वार और विसर्ग क्या है? यह जो है एक तरह से आपको मात्रा के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका उच्चारण जो है आता है, जैसे आपको बाद में मैं बताऊंगा उसके जैसे आपका आता है पंचुएशन में विराम चिन्ह, उसके अंतर्गत ये आता है अनुस्वार और विसर्ग। जैसे विराम चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, पूर्ण विराम होता है, इन्वर्टेड मतलब कामा जो बोलते हैं, यह सब जो चिन्ह होता है उसके अंतर्गत माने पंचुएशन, इंग्लिश में पंचुएशन बोलते हैं, या विराम चिन्ह उसके मतलब विराम चिन्ह उसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आता है। लेकिन यह आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यह जानो कि इसका मात्रा जैसे आ से लेकर के अ तक मात्रा बताया गया, तो यह मात्रा जानो अंग का मात्रा सिर्फ बिंदी है, अ का जो है डबल बिंदी है। अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है यह मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। सिर्फ आप इसके माध्यम से, स्वर और व्यंजन के माध्यम से आपको जो है शब्द बनाना है। जैसे स्वर से अगर एक अक्षर एक शब्द बनाता हूँ, जैसे आ ले लिया पहला, दूसरा अक्षर लेता हूँ ओ का, तो दोनों एक साथ मिलाकर लिखोगे आ और उसके बाद धन ओ, तो बराबर हो जाएगा आ ओ। आओ मतलब आना, आओ। उसी तरह से हम लेते हैं व्यंजन में। व्यंजन में लेते हैं जैसे पहला अक्षर कोई भी अक्षर ले लो, पहला ले लो क, फिर म ले लो, फिर ल ले लो, तीनों को जोड़ोगे तो क म ल हो जाएगा, कमद एक शब्द बन गया। इसी तरह से मात्रा से भी शब्द बनता है और व्यंजन से भी बनता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा के सहयोग से और व्यंजन के सहयोग से ही शब्द बनाया जाता है। इसके माध्यम से जैसे मैं आ से बनाता हूँ, जैसे काम है आओ, उसी तरह से जहाज, ये सब शब्द क्या है सिर्फ आ की मात्रा से हम बता रहे हैं। तो इस तरह से जब आ की मात्रा से अनेकों शब्द बन सकते हैं, तो आ से लेकर अ तक जितने मात्रा है माने विराम चिन्ह है और मात्रा है, उसके सहयोग से हम सैकड़ों हजारों शब्द बना सकते हैं। जैसा कि अगले लेसन में आपको शब्द का ज्ञान बताया जाएगा और शब्द कैसे बनता है यह अगले लेसन में है, इसलिए मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप जो है किसी भी तरह से यह स्वर और व्यंजन और ये मात्रा के जो चिन्ह इसमें बताया हूँ, इसको एक बार 2 बार करके अभ्यास करके उसको लिखो और याद कर लो कि स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तब आपको आगे जो है पढ़ने में सुविधाजनक होएगा। फिर मैं अगला लेसन आपको दूसरे दिन बताता हूँ। और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।